जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विज्ञान में। मैं मोहम्मद रजा आपको पॉलिटी से परिचित कराऊंगा। आपको मालूम ही है मैं आपको पॉलिटी करा रहा हूं। मेरी ये चौथी क्लास है आज पॉलिटी की। मैंने आखिरी क्लास आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी। प्रस्तावना में हमने आखिरी जब क्लास की थी तो हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण हमारी लाइट चली गई थी और उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था। हम उसे आज बता देंगे और काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हुई है। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आप पढ़ते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। मौज मस्ती नहीं करनी है, कभी आप समझेगा सर ने बोल दिया मौज मस्ती करनी है। एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, प्रस्तावना। प्रस्तावना हम आपको बता चुके हैं। प्रस्तावना क्या है इसके बारे में सब बताया था आपको। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, संविधान हमारा बना। हमने ये बताया आपको संविधान किस तरीके से बना, फिर उसमें प्रस्तावना रखी गई 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बता चुके हम किस तरीके से रखा। फिर इसमें क्या हुआ, कुछ देशों से हमारे संविधान में कुछ स्रोत लिए गए। ये दो स्रोत हैं बोला जाता है, जैसे कि आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या होता है और बाह्य स्रोत क्या होता है ये बता दें। आंतरिक स्रोत क्या है, जैसे कि भारत में 1935 आपने एक्ट पढ़ा रखा होगा, उसके तहत जो कानून थे लिए गए एजोटिक जो शब्द थे, जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 395, कितने 395 आर्टिकल हमारे संविधान में प्रस्तुत थे, ठीक है। फिर इसी के बाद हुआ 395 में मैंने आपको बताया था 1935 का जो अधिनियम था, उसके तहत 200 प्लस अनुच्छेद निसंदेह ले लिए गए। कहां से, 1935 के अधिनियम। इसे क्या बोलते हैं हम, आंतरिक। अब क्या देखेंगे हम, बाह्य क्या है। बाह्य जैसे कि विदेशी है अमेरिका का संविधान। अब हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज ली। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमने अमेरिका का संविधान पूरा ही ले लिया, जो चीज हमें पसंद आई होगी वो चीज देखा होगा और उसकी कॉपी कर ली होगी। अब देखते हैं यूएसए संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के स्रोत। नंबर 1, सबसे पहला देखेंगे हम अमेरिका का संविधान। के संविधान से, कहां से, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज ली गई। नंबर 1 इसमें लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नंबर 2 प्रस्तावना। नंबर 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर क्या, महाभियोग की प्रक्रिया। इस टाइम पर क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर हमारे इसमें एसी भी नहीं है लगी हुई, थोड़ा ऐसे ही करना पड़ गया, ठीक है। राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट,
और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। ये कहां पर दे रखी है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम देखेंगे आगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या चीज ली गई? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नंबर 1 देखिए, आयरलैंड है तो आप इसमें क्या करेंगे? जैसे आयरलैंड है तो सब इसमें वर्ड के कहां से लिए गए? आर से शुरू हैं, ठीक है, राज्य के आर, और फिर आर से ही दूसरा है क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। आप जानते होंगे जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, इस तरीके से। और नंबर आर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया इसमें दे रखा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन, अगला देश। देखिए, यूएसए करा दिया मैंने आपको, आयरलैंड करा दिया, अब तीसरा क्या रहेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया पर अपना अधिकार किया है। तो हम इसके तहत ये ट्रिक से याद करेंगे क्या? ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्या है? पूरी दुनिया पर अपना राज किया। तो हम क्या लिखेंगे? एकल नागरिकता। एकल आपसे ये पूछ ले एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो आप क्या लगाएंगे? ब्रिटेन। नंबर 2 विधि का शासन। विधि का शासन। नंबर 3 महान्यायवादी। रीट कर लेंगे नोट। अब अगला देखेंगे हम कनाडा। अगला है हमारा कनाडा, संघात्मक व्यवस्था। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछेगा, संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, जो आज क्लास है ना हमारी, सब फैक्ट वाली क्लास है। ये एकदम फैक्ट है। इसमें समझना कुछ नहीं है, बस आपको ये फैक्ट नोट करने हैं और ये याद करने, इस तरीके से फैक्ट है सब।
नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? भाषा। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। सूची चल रहे। अब देखेंगे अगला, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। संविधान में संशोधन करने की गर्मी बहुत ही आज। संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारे पास बचता है अब रूस। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, जापान से, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष क्या कर लेंगे? विधि के समक्ष समानता कहाँ से? जापान से। और एक लास्ट बचता है हमारे पास, क्या? जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल की प्रक्रिया दे रखी है। कहाँ से? जर्मनी से। और एक और है फिर फ्रांस। फ्रांस है गणतंत्र का ढांचा। गणतंत्रता का। देखिए ये जो फैक्ट थे मैं आपको करा चुका हूँ कहाँ कहाँ से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो फैक्ट थे। एक नंबर यहाँ से आपको अक्सर ही देखने मिलता होगा, आपने प्रैक्टिस सेट जितने भी लगाए होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा संविधान के विदेशी स्रोतों से एक ना एक नंबर आपको मिला ही होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज हमारी ये बस छोटी ही क्लास रहेगी क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ख़राब है, आप देख ही रहे होंगे, खांसी और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी समय से। आप पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सहयोग जब तक नहीं रहेगा हमें और जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपसे बस यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में
बताएं इसे क्या हमारे द्वारा चलाए। आज की क्लास थोड़ी कम ही है, आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, अब हमारी जो भी क्लास रहेगी विद कब, अगली क्लास भाग नंबर 1 से शुरू हो जाएगी अब हमारी क्लास, और जहाँ से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ से हम आपको, जहाँ से हमारा संविधान बनता है, वहाँ से हम आपको कल से कंटिन्यू कराएंगे। आप इत्मीनान मानिए, जो भी आपकी अब क्लासें होंगी रेगुलर क्लासें रहेंगी। अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी कंटिन्यू क्लास बनी रहेगी, एक भी छुट्टी नहीं रहेगी। इसी महीने में हम पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसी की, ठीक है। थैंक यू।